Hallo DLG Familie, na, wie geht's? इस वीडियो में हम देखेंगे gesund bleiben से रिलेटेड B1 लेवल की जर्मन वोकेबलरी। इससे रिलेटेड एक टॉपिक पर जो कि था gesundheit, मैंने आज सवाई पर भी एक वीडियो बनाई थी, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। हो सकता है कि कुछ ऐसे वर्ड्स हों जो कि आपको ना आते हों। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Los geht's। और हमेशा की तरह हम नाउन से स्टार्ट करेंगे। Der Husten कहते हैं खांसी को, der Schnupfen ठंड को, कोल्ड, der Hausarzt हाउस दो अलग वर्ड्स हैं, तो फैमिली डॉक्टर, der Facharzt फाख अकेला वर्ड जो होता है उसका मतलब होता है सब्जेक्ट, तो किसी एक फील्ड का जो डॉक्टर होगा उसको हम Facharzt कहेंगे। der Kinderarzt वर्ड्स को देखकर पता चल रहा है बच्चों का डॉक्टर। die Grippe कहते हैं गले खराब को, फ्लू, दी ओपेरासियोन जिसको शॉर्ट में हम ओपे भी कहते हैं, ऑपरेशन को कहेंगे हम, दी आर्ट्सpraxis ओडा दी praxis डॉक्टर के क्लिनिक को या ऑफिस को हम कहते हैं, दी Besuchszeit विजिटिंग का जो टाइम है उसको कहेंगे, और दी Sprechstunde वो घंटे जिसमें हम डॉक्टर के साथ बात कर सकते हैं, अपनी बीमारी के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। Das Fieber बुखार, das Rezept कहते हैं उस रसीद को जो डॉक्टर हमें देता है जिस पर दवाइयों के बारे में लिखा होता है, जो कि हमने फार्मेसी में दिखाकर दवाइयाँ लेनी होती हैं। das Pflaster प्लास्टर बैंडेज को कहेंगे हम, और das Quartal कहते हैं 3 महीने की मुद्दत को। das Verbandszeug कहेंगे पट्टी करने के सामान को जिसमें बैंडेजेस होती हैं और जो वाइट हम लगाते हैं ना पट्टी जख्म के ऊपर, उसको कहेंगे Verbandszeug। Der Muskel कहते हैं मसल को, der Nacken कहते हैं गर्दन के पिछले हिस्से को, तो जो गर्दन का अगला हिस्सा होता है उसको क्या कहते हैं जर्मन में, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उसके बाद है जी der Blutdruck कहते हैं ब्लड प्रेशर, और अगर ब्लूट होक्ड्रुक हो तो इसका मतलब है हाई ब्लड प्रेशर। der Impfstoff कहते हैं वैक्सीनेशन को जिसका हम सभी को बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार है। उसके बाद है जी der Pflegedienst फ्लेगेडिंस्ट कहते हैं, अगर सिंपल वर्ड फ्लेगे या फ्लेगन आपको दिखे तो उसका मतलब होता है अच्छे से ख्याल रखना, अच्छी कंडीशन में रखना, टू नर्स, तो फ्लेगेडिंस्ट का मतलब होता है नर्सिंग की सर्विस, जो ख्याल रखने के लिए आपको अमला मौजूद होता है हॉस्पिटल में, उसको हम फ्लेगेडिंस्ट के तौर पर कहते हैं। दी हुए कहते हैं आराम को, सुकून को, रेस्ट को, एहोलुंग का मतलब भी रेस्ट होता है या किसी बीमारी से रिकवर करना, रिलैक्स करना। डी एनेहुंग कहते हैं खुराक को, डाइट या न्यूट्रिशन के मतलब में इस वर्ड को हम यूज़ करते हैं, इसी से वर्ब बन जाता है एने अन्ना। तो आप जैसे नाउन्स याद करें, हमेशा मैं आपको कहती हूँ कि उससे रिलेटेड डिफरेंट वर्ड्स जो होते हैं, चाहे वो वर्ब्स हैं, एडजेक्टिव्स हैं, वो भी अगर आप साथ साथ याद कर लें तो वो बहुत अच्छे से आप जब भी स्पीकिंग या राइटिंग करें तो उसमें यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है जी डी खोपा फ्लेगे, खोपा हमें पता है बॉडी को कहते हैं, फ्लेगे अगेन यही वर्ड यूज़ हुआ है, तो बॉडी की केयर को हम खोपा फ्लेगे कहते हैं। दी Schlafstörung स्टोरन डिस्टर्ब करने को कहते हैं, तो श्लाफन से है, तो नींद में जो आपको डिस्टर्बेंस होती है, जैसे कि मुझे लगता है हम में से काफ़ी सारे लोगों को होती होगी क्योंकि हम बहुत ज़्यादा दिन में मोबाइल यूज़ करते हैं, तो रात को भी हमें फिर इतनी सुकून की नींद नहीं आती जैसे कि मुझे लगता है हमें 15 साल पहले आती थी। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कुछ न्यूटर नाउन्स हैं, das Zeugnis सर्टिफिकेट, das Niesen छींक, das Arzneimittel कहते हैं ड्रग को, दवाइयों को, das Übergewicht गेविस्ट सिंपल जो हो तो उसका मतलब है आपका वेट, आपका वज़न, तो Übergewicht ओवरवेट के मतलब में आएगा, और das Untergewicht का मतलब होगा अंडर वेट होना, यानी जितना आपका वज़न होना चाहिए अगर उससे कम हो तो आप Untergewicht होंगे। उसके बाद हैं जी der Sportler खिलाड़ी, स्पॉट से, der Kreislauf कहते हैं खून की गर्दिश को, सर्कुलेशन को, der Rollstuhl व्हील चेयर,
Der Altenpfleger, अगेन ये पक्का वर्ड कर लें, फ्लेगन फ्लेगा, तो जो बूढ़ों का ख्याल रखने वाला जो नर्स है मेल, उसको आल्टनफ्लेगा कहेंगे। और सिंपल क्रैंकनफ्लेगा होता है मेल नर्स, बीमारों का ध्यान रखने वाला। इससे रिलेटेड एक फीमेल नर्स भी होती है, उसके 2 वर्जन्स हैं, वो भी आप शेयर हमारे साथ कर सकते हैं। डी नार्कोज़े कहते हैं एनेस्थीसिया को, जिसको इस्तेमाल करके मास्क को सुन करके कोई भी ऑपरेशन किया जा सकता है, लेकिन जब इसका असर ख़त्म होता है तो फिर बहुत तकलीफ़ होती है। और आप में से जितनों के कोई छोटे मोटे ऑपरेशन कोई भी किसी किस्म के हुए होंगे तो आपको इस बात का काफ़ी हद तक पता होगा। अच्छा, उसके बाद है टी उंटालागे। उंटालागे कहते हैं डॉक्यूमेंट को। तो कभी कभी ऐसा होता है कि प्रैक्सिस या क्रैंकन हाउस वालों को हमारे डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए होते हैं, तो आप खुद ही उनसे पूछ सकते हैं वेल्चे उंटालागन मुसिशमाल मिटब्रिंगन, तो वो आपको बता देंगे कि क्या क्या लाएं। उसके बाद है डी या फागुंग, कहते हैं एक्सपीरियंस को, तजर्बे को। डी या क्रांकुंग कहते हैं, जिसका प्लूरल हो जाएगा डी या क्रांकुंगन, बीमारी को, तो बीमारियां या बीमारी, ये सिंगुलर है ना, यहाँ पर एन लगाने से प्लूरल बन जाता है। उसके बाद है डी उनफाल स्टात्सियोन। सिंपल जो डी स्टात्सियोन है उसका मतलब है वार्ड ना, तो उनफाल डया उनफाल होता है, एक्सीडेंट को कहते हैं, तो एक्सीडेंट्स वाली वार्ड। दास टैबलेट कहते हैं ट्रे को भी, और इसके साथ साथ इसका मतलब है टैबलेट भी। दास टेनन कहते हैं स्ट्रेचिंग को। दास उनक्लुक कहते हैं डिज़ास्टर को या फिर कोई नुकसान हो जाए उसको। सिंपल क्लुक हमें पता है कि किस्मत और लक को कहते हैं, तो ये उसका ऑपोजिट है। दास फ्लेगे बेट होता है ऐसा बेट जो कि हॉस्पिटल जैसा हो, या जो हॉस्पिटल में बेड होते हैं उनको भी हम फ्लेगे बेटन कहते हैं। उसके बाद है दास आल्टनहाइम, ओल्ड एज होम। der Rat कहते हैं मशवरा, एडवाइस। der Staub कहते हैं डस्ट को, तो कभी कभी किसी को स्टाउब एलर्जी भी होती है, तो der Befund कहते हैं रिजल्ट को, जो कि आपकी रिपोर्ट आती है किसी भी टेस्ट की, उसको हम der Befund कहेंगे। der Atemnot, ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। आटम कहते हैं सांस को, नोट कहते हैं इमरजेंसी को, तो अगर आपको सांस लेने में मसला हो, सांस ना ले जा रही हो, तो वो आटम नोट होता है। der Nichtraucher, वर्ड से हमें पता चल रहा है नॉन स्मोकर को कहते हैं। डी हाइलुंग बहुत मिलता जुलता है इंग्लिश के हीलिंग से, तो यही उसका मतलब है जब आप अपनी बीमारी से रिकवर करें तो वो हाइलुंग का प्रोसेस होता है। उसके बाद है डी अनवेंडुंग, किसी भी मेडिसिन को कैसे यूज़ करना है उसके इस्तेमाल के बारे में जो पूरे पेपर होता है उस पर आपको अनवेंडुंग लिखी हुई मिलती है। डी मुस्कुलाटुआ कहते हैं मसल्स को, ठीक है। उसके बाद है डी आइन नामे, कहते हैं खा लेना ना, जैसे कि दवाई या गोलियां हैं तो उनका आइन नामे अंदर उनको लेकर जाना और खाना। डी ब्लूट एंड नामे कहते हैं ब्लड टेस्ट के लिए खून देना, तो ब्लूट एंड नामे होता है वो। der Fachmann कहते हैं स्पेशलिस्ट को, किसी भी एक फील्ड का स्पेशलिस्ट। der Kräutertee कहते हैं हर्बल टी को, जड़ी बूटियों वाली जो चाय हम पीते हैं वो। der Oberkörper, कॉपा बॉडी, तो Oberkörper जिस्म का ऊपर का हिस्सा। der Hautausschlag कहते हैं, हाउट कहते हैं स्किन को, तो Ausschlag उस पर जो रैश होता है, उखड़ी होती है जिल्द, उसको Hautausschlag कहते हैं। der Krankengymnast कहते हैं फिजियोथेरेपिस्ट को। die Behandlung कहते हैं ट्रीटमेंट को, इलाज को। die Entlassung कहते हैं जब आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हैं तो उस डिस्चार्ज को Entlassung कहते हैं। इसी से वर्ब entlassen बन जाता है, जो कि हम थोड़ी ही देर में देखेंगे। die Nebenwirkung कहते हैं साइड इफ़ेक्ट को, जो कि किसी भी इलाज किसी भी दवाई के हो सकते हैं। die Krankschreibung कहते हैं डॉक्टर के सर्टिफिकेट को, जो कि आपको वो लिख कर देता है कि आप इतने अरसे तक बीमार हैं, तो उसको हम Krankschreiben के तौर पर इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस में, जैसे कि der Arzt hat mir krank geschrieben, तो इसी का जो नाउन बनता है वो Krankschreibung बनता है, जो कि वो लेटर होता है। उसके बाद है die Kurzsichtigkeit, kurz होता है शॉर्ट, तो
जो करीब की नज़र अगर आपको ठीक हो तो उसको हम kurzsichtigkeit कहते हैं। अब बात हो जाए कुछ वर्ब्स की। drucken कहते हैं प्रेस करना, messen मैयर करना, मापना, prüfen कहते हैं टेस्ट करना, ट्रेनन वैसे तो ट्रेनन का मतलब आंसू भी होता है, यहाँ पर ट्रेनन मतलब होगा कि आँख से पानी निकलना, जो कि वो भी बीमारी होती है। युकन कहते हैं यॉट से ना युकन, युकन कहते हैं खारिश को। उसके बाद है जी स्प्रिट्सन, स्प्रिट्सन कहते हैं इंजेक्शन लगाने को, टीका लगाना। श्लुकन कहते हैं घूंट लेना या कोई खाने का निवाला अंदर लेकर जाना, श्लुकन कहलाता है। हुंटकन कहते हैं एक्सरे करने को। एलेवन कहते हैं एक्सपीरियंस करना, किसी मरहले से गुजरना, कोई चीज़ देखना। अब hören कहते हैं सुनने को, जैसे कि डॉक्टर्स स्टेथोस्कोप के साथ सुनते हैं। उसके बाद है beachten, beachten कहते हैं नोटिस करना, ध्यान देना। reagieren रिएक्ट करना। feststellen कहते हैं डिक्लेयर करना, या फिर इसमें भी इसका मतलब गौर से देखना, ध्यान देने के मतलब में भी आता है ये। और untersuchen कहते हैं चेकअप करना ना, चेकअप करना होता है untersuchen, जिससे नाउन बन जाता है die Untersuchung, इलाज मुआवजाना। इम्फन कहते हैं वैक्सीनेट करने को। तो एक बात तो बताएं आप सब मुझे, wollt ihr mal gegen Coronavirus impfen lassen? उसके बाद है behandeln, behandeln का मतलब होता है इलाज करवाना। umkehren होता है वापस पलट जाना, रास्ता बदल लेना। verschreiben होता है जो डॉक्टर हमें दवाई तजवीज़ करता है, रिकमेंड करता है वो। उसके बाद है einschlafen, सो जाना, नींद आ जाना। nachweisen होता है प्रूव करना, कोई चीज़ साबित कर दिखाना। nachdenken किसी चीज़ के बारे में सोचना। नीज़न कहते हैं छींकने को, हुस्टन खांसना, वीगन वज़न करना, आइनिगन किसी एक चीज़ पर इत्तेफाक करना, आइनेमन किसी गोली को, किसी सिरप को या खाने की चीज़ को अंदर लेकर जाना। अब नेमन होता है वज़न कम करना, सू नेमन होता है वज़न बढ़ा लेना। फसिस्टन कहते हैं कोई चीज़ छोड़ देना, बेट्रॉयन कहते हैं सुपरविज़न करना या फिर किसी चीज़ की निगरानी करना, बच्चों की या किसी और चीज़ की। एवाटन एक्सपेक्ट करना, एंटलासन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होना। आइन आत्मन कहते हैं सिंपल आत्मन सांस लेना, तो आइन आत्मन सांस अंदर लेकर जाना, आउस आत्मन सांस बाहर लेकर आना। फोआ लीगन किसको कहते हैं जी? फोआ लीगन होता है किसी जगह पर मौजूद होना, टू बी देयर। बेफ्रायन होता है फ्री करना, रिलीज़ करना, आज़ाद करना। जिश एगन गुस्सा करना, जिश बेवेगन सिंपल बेवेगन या इससे जो नाउन होता है बेवेगुंग, सभी का मतलब मूवमेंट होता है, तो खुद की मूवमेंट करवाना, जैसे कि कोई भी एक्सरसाइज कुछ भी हो सकता है। जिश aufregen कहते हैं परेशान होना ना, खुद से परेशान होना। जिश vornehmen होता है कि अपने बारे में कोई प्लान करना, कोई चीज़ करने का इरादा कर लेना। जिश vornehmen ये ऐसा रिफ्लेक्सिव वर्ब है जो कि डाटिव केस में यूज़ होता है। उसके बाद है जी जिश unterhalten गपशप लगाना, टू चैट। जिश स्पेशलिजिeren कहते हैं किसी एक सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन करना। अब हम gesund bleiben से रिलेटेड कुछ एडजेक्टिव्स देख लेते हैं। tief गहरा, ज़ात पेट फुल होना, hungrig भूख लगी हुई होना, schlank कहते हैं स्लिम को, स्मार्ट को, erkältet ठंड लगी हुई होना, verletzt ज़ख्मी होना, रिसेप्ट फ्राई ऐसी आपकी मेडिसिन्स, ऐसी क्रीम्स जो कि आपको अपोथेके से वैसे ही मिल जाती हैं, आपको डॉक्टर के रिसेप्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो उन सब को हम रिसेप्ट फ्राई कहते हैं। वाख अलर्ट, वेक स्टार्क स्ट्रॉन्ग, नर्वस नर्वस, स्टैंडिश कहते हैं कंटिन्यूस को, कांस्टेंट मुस्तकिल कोई चीज़ हो तो। मुंटा कहते हैं खुश मिजाज को, चीयरफुल
riesig کہتے ہیں بہت زیادہ. zum Beispiel ich habe mich darauf riesig gefreut نا, اس سینس میں ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں. weich کہتے ہیں سافٹ کو. allergisch الرجک. regelmäßig کہتے ہیں ریگولر کو. erfolgreich کامیاب سکسیسفل. individuell کہتے ہیں انفرادی کو انڈیویجول کو. entzündet کہتے ہیں انفلیمڈ کو نا, اسی سے ناؤن بنتا ہے entzündung, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے جی انسٹیکنڈ کہتے ہیں ایک سے دوسرے سے تیسرے کو لگنے والا کوئی بھی انفیکشن, تو انفیکشیس کو ہم انسٹیکنڈ کہیں گے. جیسے کہ ہم سب کو پتہ ہے پچھلا پورا سال اسی ورڈ کو خبروں میں سنتے سنتے گزر گیا ہے اور اب تک بھی یہ چیز ختم نہیں ہو رہی, اور آپ کو پتہ ہے میں کس چیز کی بات کر رہی ہوں. اس کے بعد ہے بیٹروفن کہتے ہیں متاثرہ کو افیکٹڈ کو. سانفٹ کہتے ہیں جینٹل کو. پلس کہتے ہیں پیلی رنگت کو. فولسٹینڈش کہتے ہیں مکمل کمپلیٹ, جیسے کہ fühlen Sie bitte das Formular vollständig aus. hektisch egoistisch دونوں انگلش سے ملتے جلتے ورڈز ہیں. ungeduldig کہتے ہیں بے صبرے کو, تو یہ اپوزٹ ہے geduldig کا جو کہ صبر والا ہو. anstrengend کہتے ہیں اسٹریسفل کو تھکا دینے والے کو. lebendig کہتے ہیں لائیولی کو زندہ دل. gestürzt گر جانا. schwindelisch چکر آنا. dauerhaft کہتے ہیں مستقل زیادہ دیر تک کوئی چیز ہو اگر تو ہم اس کو اس سے مینشن کر سکتے ہیں. ausreichend کہتے ہیں کافی ہونا to be sufficient. ansprechbar کہتے ہیں ایک ایسا پیشنٹ جو کہ اپنے بارے میں بتا سکے, خود سے رسپونڈ کر سکے, ansprechbar کہلاتا ہے. leistungsfähig اگر آپ نوٹ کریں تو دو لفظوں سے مل کر بنا ہے. leistung die leistung ہوتا ہے پرفارمنس, fähig ہوتا ہے قابل ہونا, تو پرفارمنس کے قابل ہونا, یا پھر ایفیشینٹ کو ہم leistungsfähig کہتے ہیں. tätig کہتے ہیں ایکٹیو کو بزی کو. streng strict. innere کہتے ہیں انٹرنل کو zum Beispiel innere Medizin. friedlich کہتے ہیں پرسکون کو. frieden ہوتا ہے پیسفل, تو friedlich پرسکون, کسی بھی ٹینشن پریشانی سے بالکل دور دور تک کچھ نہ ہو تو friedlich کہلاتا ہے. اس کے بعد ہے جی körperlich جس کا مطلب ہے فزیکل جسمانی. seelisch کہتے ہیں روحانی کو یا پھر سائیکولوجیکل کو. اس کے بعد ہے جی spezifisch specific نا, zum Beispiel manche Erkrankungen sind sehr spezifisch. اور جاتے جاتے باری ہے ہیوفسٹین کی. یہ آڈیو اور ٹاسک جس بک سے لیے گئے ہیں ان کا لنک ڈسکرپشن باکس میں دے دیا گیا ہے. تو آج میں نے سوچا کہ تھوڑا ڈفرینٹ کیا جائے, تو میں نے کوشچنز دیے ہیں. آئی ہوپ کہ آپ ان کے آنسر ضرور شیئر کریں گے کامنٹ سیکشن میں. Nummer 1 ist Was ist Herr Grunwald von Beruf? 2 Wann fühlt er sich wieder frisch? 3 Wie geht es ihm viel besser? Viel Glück! Herr Grünwald, ist Sport wichtig für Sie? Ja, eigentlich schon. Aber ich mache nur ein bisschen Sport für mich. Ich bin kein Sportprofi. Ich könnte auch sagen, Bewegung ist wichtig für mich. Warum ist das so? Ich bin Lkw-Fahrer und da sitze ich fast den ganzen Tag im Laster. Aber ich brauche Bewegung, damit ich mich wohlfühle. Also ist Sport schon wichtig für mich. Bewegung und sich wohlfühlen, warum gehört das für Sie zusammen? Wenn ich am Abend schnell eine Runde gehe oder noch mit dem Rad fahre oder jogge, dann bin ich müde und verschwitzt. Und wenn ich dann dusche, fühle ich mich wieder frisch und wohl. Dann beginnt der zweite Tag für mich. Mein Tag. Ja, ich verstehe. Aber haben Sie denn immer Lust dazu? Oder wie motivieren Sie sich? Ach, ich mache das einfach gern. Und oft tue ich mich auch mit einem Kollegen zusammen, besonders zum Radfahren. Das macht zu zweit einfach mehr Spaß. Wie lange machen Sie das schon? Schon seit einigen Jahren. Ich hatte damals ziemlich oft Rückenschmerzen. Seit ich mehr Bewegung habe, geht es mir viel besser. Und was machen Sie am Wochenende oder wenn Sie frei haben? Faulenzen oder Sport, mal so und mal so. Ich habe ein paar Kollegen, die haben mit ihrem Sport schon den gleichen Stress wie im Beruf.
Das will ich auf keinen Fall. Ich mache Sport, wenn ich Lust habe und weil ich merke, dass es mir gut tut. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Grünwald. ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट करके बताइए। अगर इसने आपकी हेल्प की है तो इसको अपने लैंग्वेज लर्निंग फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। दोनों चैनल्स के लिंक दिए गए हैं, अगर चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। चूस।